आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवरमैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि एक रिवर है, रिवर के अंदर कोई स्विमर है, वो स्विम करना चाह रहा है, तो उस टाइप के केसेस में क्या कहानी होती है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर मोशन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सुनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिवरमैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पे रिवरमैन प्रॉब्लम में क्या कहानी है, हमने बोला हमारे पास एक रिवर है, कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारी एक रिवर हमने बना दी है, और यहां पे जो हमारा स्विमर है उसकी वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे पहले जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं कहानी शुरू करूंगा। तो यहां पे अगर मेरा स्विमर स्विम कर रहा है तो उसको मैं मैन बोल देता हूं, तो वीएम या फिर वीएमडब्ल्यू, ये जो हम डिनोट करते हैं, ये हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये जो रिवर के अंदर जो वाटर है, दो केस पॉसिबल है, या तो रिवर फ्लो कर रही होगी या फिर रिवर में जो वाटर है वो स्टिल होगा, वो मूव नहीं कर रहा होगा। तो हमने जो डिफाइन किया हुआ है वीएम, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन और स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, और वी आर या फिर वी आर जी, ये क्या है, ये है कि अगर रिवर हमारी फ्लो कर रही है तो उसकी क्या वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस रिवर की वेलोसिटी क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यहां पे ऐसा है कि ये जो पर्सन है, अगर वो एक रिवर फ्लो कर रही है उसके अंदर स्विम कर रहा है, तो उस पर्सन की वेलोसिटी कुछ और आएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फिर हम लिखना चाह रहे हैं वीएमजी, जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और ये जो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है, यहां देखो दो केस है। अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही है, अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही है, तो चाहे आप रिवर के रिस्पेक्ट में देखो उस पर्सन की स्पीड, चाहे आप ग्राउंड पे बैठ के देखो, दोनों में सेम आएगी। मानते हो कि नहीं? रिवर फ्लो नहीं कर रही तो रिवर क्या है, स्टिल वाटर है, तो वो भी रुकी हुई है, तो ग्राउंड और वो दोनों चीज सेम हो गई। लेकिन सोचो जिस केस में, तो ये दोनों चीजें कैसे आ गई, सेम आ गई। लेकिन सोचो अगर ऐसा केस हुआ कि रिवर फ्लो करने लग गई, अगर रिवर फ्लो कर रही है तो क्या उस केस में यह होगा कि हमारा ग्राउंड पे जो पर्सन ऑब्जर्व करेगा हमारे स्विमर को, या फिर एक पर्सन जो रिवर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों चीजें डिफरेंट होंगी? बिल्कुल। तो यहां पे हमने जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम बात कर रहे हैं जब रिवर फ्लो कर रही है उसके रिस्पेक्ट में, अदरवाइज ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, सेम हो जाएंगे। तो यहां पे व्हेन रिवर इज फ्लोइंग, अगर रिवर हमारी फ्लो कर रही होती तो उस केस में क्या आता, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे दो केस पॉसिबल है, या तो हम अब पहले सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो रिवरमैन प्रॉब्लम्स है। या तो क्वेश्चन होगा 1D का या क्वेश्चन होगा 2D का। 1D का कैसे हो सकता है, 1D का ये है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो पार्टिकल या तो पॉइंट A टू पॉइंट B जाएगा, या फिर पार्टिकल पॉइंट B टू पॉइंट A आएगा। ये समझ में आया? एक मोशन है हमारा डाउनस्ट्रीम और एक मोशन है हमारा अपस्ट्रीम। तो हम पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है डाउनस्ट्रीम मोशन और क्या होता है हमारा अपस्ट्रीम मोशन। ठीक है, तो यहां पे 1D में दो टाइप के मोशन है, एक है हमारा डाउनस्ट्रीम मोशन, और डाउनस्ट्रीम मोशन क्या है ये फिगर देख के समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज मैं नया फिगर बना देता हूं कि यहां पे ये हमारी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और पर्सन जो मूव कर रहा है वो A टू B जा रहा है, और रिवर किस तरफ फ्लो कर रही है, रिवर हमारी फ्लो कर रही है आगे की तरफ VR से, और जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है रिवर फ्लो की डायरेक्शन में। रिवर भी आगे की तरफ जा रही है, ये पर्सन भी आगे की तरफ ही जा रहा है, तो हम उस टाइप के मोशन को बोलते हैं क्या, डाउनस्ट्रीम मोशन। तो डाउनस्ट्रीम मोशन में क्या है, यहां पे जो पर्सन है, तो मैन स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो,
अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये जो पर्सन है उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर क्या थी, वीएम थी। अगर वाटर रुका हुआ होता तो उसमें पर्सन स्विम कर सकता है वीएम से, लेकिन रिवर भी आगे की तरफ फ्लो कर रही है, तो क्या रिवर चाहती है कि वो और तेज स्पीड से जाए? जरा सोच के देखो, ये वही टाइप का केस है कि तुम एक एस्केलेटर के ऊपर खड़े हो, ठीक है, एक एस्केलेटर है जो एयरपोर्ट पे होता है, हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर, तुम उसके ऊपर खड़े हुए हो और तुम जो अगर एस्केलेटर रुका हुआ है तुम उसके ऊपर चल रहे हो 4 मीटर पर सेकंड से, तो तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगला केस देखो कि अगर एस्केलेटर आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और मैं एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में जा रहा हूं 4 मीटर पर सेकंड से, तो क्या जो बच्चा मुझे ग्राउंड से देखेगा उसके रिस्पेक्ट में मैं जा रहा हूं 7 मीटर पर सेकंड से? बिल्कुल, क्योंकि एस्केलेटर भी मुझे आगे लेके जाना चाहता है और मैं खुद एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में भी आगे जा रहा हूं, तो क्या होगा, दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, 4 + 3 7 हो गया। क्या सेम केस यहां पे नहीं होगा कि ये पर्सन अगर स्टिल वाटर होता, अगर वाटर मूव नहीं कर रहा होता, तो ये जाता वीएम से, इसको 4 बोल देता हूं, ठीक है, लेकिन रिवर फ्लो करना स्टार्ट हो गई 3 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में, तो क्या ये पर्सन ने 1 सेकंड में 7 मीटर कवर कर लिया होगा? 4 खुद का प्लस 3 रिवर की वजह से 7 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया? मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि अगर मैं यहां पे इस केस में बात करूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम VmG से डिनोट कर रहे हैं, क्या वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये समझ में आया? दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है। तो क्या होता है हमारा डाउनस्ट्रीम मोशन में, डाउनस्ट्रीम मोशन में पर्सन के मोशन को रिवर सपोर्ट करती है, सपोर्ट कर रही है, प्लस आ साइन आ गया, ठीक है। एक मोशन होगा हमारा अपस्ट्रीम मोशन, अपस्ट्रीम मोशन में क्या होगा, यहां पे जो पर्सन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये वाला केस, ये जो मैंने केस बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो इसका एक और केस है वो हो सकता है हमारा अपस्ट्रीम मोशन, और अपस्ट्रीम मोशन में पर्सन जो है वो किस में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन है, पर्सन इज मूविंग और स्विमिंग, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑफ रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पर्सन तुम्हारा स्विम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवर किस तरफ जा रही है, रिवर जा रही है हमारी इस तरफ। तो क्या इस केस में अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या आएगा, क्या इस बार जो हमारी रिवर है इस पर्सन के मोशन को सपोर्ट कर रही है? नहीं, एस्केलेटर जा रहा है आगे की तरफ और पर्सन जा रहा है पीछे की तरफ, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि रिवर इसके मोशन को सपोर्ट नहीं करेगी। पर्सन जाना चाहता है वेस्ट की तरफ, पीछे की तरफ, रिवर लेके जाना चाहती है ईस्ट की तरफ, आगे की तरफ, तो दोनों कैसे कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ना, मोशन को अपोज कर रहा है रिवर। तो होगा क्या, यहां पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, ये पर्सन की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर वीएम, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वीएम माइनस वीआर। ये समझ में आया? और ये एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अगर आपको रिवर फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट जाना है तो आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो रिवर से ज्यादा होनी चाहिए। सोचो, अगर रिवर्स की स्पीड ज्यादा हुई, तुम्हारी स्पीड कम हुई, तो क्या तुम अपोजिट डायरेक्शन में जा पाओगे? नहीं, मानते हो कि नहीं? इसीलिए इजी होता है रिवर की फ्लो में स्विम करना एज कंपेयर टू रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना। ये देखा भी होगा कि ऐसा पॉसिबल है इस केस में कि अगर जितना इस मैन की स्पीड है वीएम, उतना ही अगर रिवर फ्लो की डायरेक्शन, रिवर फ्लो की स्पीड होती, तो क्या हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जीरो टर्म बन जाता? ये जीरो बनता, मतलब ये है कि ये पर्सन जहां स्विम कर रहा है वहीं पे रहता, और होता भी ऐसा। अगर आप रिवर फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये पॉसिबल है कि अगर आपने सफिशिएंट स्पीड नहीं हुई आपके पास, तो हो सकता है आप उसी पॉइंट पे रुके रहो, या हो सकता है तुम्हारी स्पीड कम हो गई, रिवर की स्पीड ज्यादा हो गई, तो रिवर तुमको बहा के लेके जाएगी अपनी डायरेक्शन में।
तो अगर तुम्हें रिवर की डायरेक्शन का पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो जरूरत है कि तुम्हारा Vm ज्यादा हो, तुम रिवर फ्लो से ज्यादा स्पीड से मूव कर पाओ। ठीक है, तो यही सिंपल सी कहानी है कि यहां पे एक में रिवर जो है वो मोशन को सपोर्ट कर रही है और एक में रिवर जो है वो मोशन को अपोज कर रही है। तो हम बात करते हैं कैसे का क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं एक आध दो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, अपन देखते हैं 1D में क्या कहानी है कि अपन 1D की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको 1D लिख देता हूं मैं, तो जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक रिवर है और रिवर जो मूव कर रही है, ठीक है, ये हमें गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, वो है 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ दी हुई है। ये स्टिल वाटर में मैन स्विम कर सकता है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर तो है गिवन है। तुमसे पूछा गया, अब पार्टिकल क्या है, ये A to B है, 2 पॉइंट्स है, ये A है ये B है। अब पार्टिकल से तुमसे पूछा जाए फाइन, अच्छा AB का डिस्टेंस दे देता हूं मैं, तो AB का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं कितना, 40, चलो 48 ना लेके अच्छा ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं। ठीक है, तुमसे पूछा गया फाइन टाइम टेकन बाय मैन टू मूव, फर्स्ट केस है A to B, पार्टिकल कैसे जा रहा है, A से B जा रहा है, A से B जा रहा है मतलब कैसा हो जाएगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो जा रहा है B to A, कैसा, अपस्ट्रीम। ठीक है, और ये 2 केस तुम्हें दिए हुए हैं, तो मैं इन दोनों केसेस में पूछा गया कि ये बताओ कितना कितना टाइम लग रहा है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, A से B जाए पार्टिकल, चाहे B से A जाए, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 24 मीटर। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जाते टाइम स्पीड, जब पार्टिकल जा रहा है A to B डाउनस्ट्रीम तो रिवर सपोर्ट कर रही है, जल्दी पहुंच जाएगा। जब पार्टिकल वापस आ रहा है तो रिवर अपोज कर रही है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप बिना देखे बिना सॉल्व करे बोल सकते हो कि A to B का टाइम कम होगा, B to A का टाइम ज्यादा होगा। अगर टाइम की वैल्यू ही निकालनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आप यहां पे देखो, अगर हमारा पार्टिकल A to B जा रहा है, A to B जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी हो जाएगी, तो यहां पे देखो A to B जा रहा है तो क्या मैन को रिवर सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मानते हो कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 4, पार्टिकल मूव करेगा 12 मीटर पर सेकंड से, और टाइम कितना होता है, ये है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 24 मीटर, स्पीड कितनी है 12, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड में पार्टिकल A to B पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे अगर पार्टिकल B to A आता तो क्या होता, अगर B to A आता तो इस बार रिवर उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 4। ये समझ में आया, कितना आ गया, ये 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये पर्सन उल्टा जा सकता है। ये सवाल ऐसा भी हो सकता है कि सोचो अगर मैंने तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन दी होती 4 मीटर पर सेकंड तो क्या होता, कैंसिल हो जाते, तो आंसर क्या होता कि पार्टिकल B to A कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर मैं ऐसा दे देता, इसकी स्पीड दे देता 3 मीटर पर सेकंड, तो कितना आंसर आता, -1। इसका मतलब पर्सन कभी A की तरफ पहुंच ही नहीं पाएगा, B से पर्सन उल्टा चलने लग जाएगा। तो याद रखना ये Vm ज्यादा होना चाहिए अपस्ट्रीम जाने के लिए। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, तो इसको T1 बोला, इसको T2 बोल देते हैं। डिस्टेंस अपॉन पार्टिकल की जो भी स्पीड है, डिस्टेंस कितना है 24, स्पीड कितनी है 4, कितना आ गया ये 6 सेकंड। और बोला भी था मैंने A to B का टाइम कम होगा, B to A का टाइम ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा काफी सिंपल सवाल। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर दूं, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है और इस बार मैंने तुमको बोल दिया होता, इसका पार्ट सी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और पार्ट सी में क्या है कि जो पर्सन है इस बार इसको A to B नहीं जाना, इस बार पर्सन जो मूव कर रहा है वो यहां पे खड़ा था पर्सन। ठीक है, और यहां पे खड़ा हुआ था तो उसने बोला कि मैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करूंगा, उसने इधर मूव करना चाहा।
तो पार्ट सी क्या है? पार्ट सी ये है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मूव रहा है परपेंडिकुलर टू क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर टू बैंक, इसको हम बैंक बोलते हैं वैसे, ठीक है। और बैंक ना बोलना चाहो तो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। और कितने से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है। अब अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो जरा मेरे को ये बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा ये आप कैसे देखोगे? तो देखने के लिए काफी आसान चीज है, जरा यहां पे ध्यान से देखो। पार्ट सी में क्या होने वाला है? पार्ट सी में ये पर्सन गया मेरा इस तरफ 8 मीटर पर सेकंड से, और इस तरफ से रिवर फ्लो आ गया है 4 मीटर पर सेकंड। मैं एनालाइज कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन क्वेश्चंस को हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही समझेंगे, तभी ज्यादा मजा आएगा समझने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हुआ क्या? ये पर्सन जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर और रिवर उसको आगे लेके जा रही है कितना? 4 मीटर पर सेकंड से। तो क्या ये पर्सन की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी 4√5? मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4i कैप 8j कैप का 4√5 मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मूव कर रहा होगा कुछ एंगल थीटा पे, और ये tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा 8/2, मतलब 8/4 बोले तो 2। तो पार्टिकल मूव कर रहा होगा tan इनवर्स 2 इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और पार्टिकल ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन में। पार्टिकल ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब हमने बोला गया कि फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू मूव परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ठीक है। और इस केस में जो डिस्टेंस आपको गिवन है, मान लेते हैं इसको फिर से 24 मीटर कवर करना होता। क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी गिवन है कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा पाएगा? नहीं, क्योंकि रिवर फ्लो उसको बोलेगी कि आगे तरफ चल। रिवर फ्लो लेके गई उसे ईस्ट की तरफ, पर्सन जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो पर्सन किधर जाएगा? पर्सन जाएगा कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2, इधर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। अब बोला गया है 24 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो कैसे निकालोगे? फिर से बहुत सिंपल तरीका है। अगर इस टाइम को t3 बोलूं तो यह आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय उस पर्सन की स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 24, पर्सन की स्पीड कितनी आ गई? 4√5। कितना हो गया? ये हो गया 6/√5 सेकेंड। समझ में आया? तो मैंने तुम्हें यहां पे 3 चीजें समझाई कि या तो पर्सन मूव करे किधर? डाउन स्ट्रीम, या पर्सन मूव करे अप स्ट्रीम, या पर्सन मूव करे परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ऐसे परपेंडिकुलर हम जाना चाहे। और अगर रिवर फ्लो कर रही है तो क्या वो पर्सन डायरेक्टली अपोजिट में पहुंच पाएगा? नहीं। पर्सन देखो, पर्सन ने यहां से यहां जाना चाहा, लेकिन रिवर फ्लो की वजह से कहां पहुंच गया? वो यहां पहुंच गया। पर्सन जाना चाहता था P से Q, लेकिन कहां पहुंच गया? R पे पहुंच गया। और रियल लाइफ में भी यही होता है। रियल लाइफ में अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो क्या आप डायरेक्टली कूद जाओगे? नहीं। अगर आप P से Q की तरफ कूदे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूद गए, तो आप जाओगे कहां? R पॉइंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, रिवर में नहीं, घर पे स्विमिंग पूल टाइप में, ठीक है। चलो तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, सामने मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन काफी सिंपल से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको पार्टिकल को A टू B लेके जाना है, B टू A लेके जाना है, डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर। बोला गया टाइम कितना है? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम पूछा गया, कोई दिक्कत होगी नहीं। इस वाले में क्वेश्चन तो सिमिलर है, लेकिन इसमें 3 पार्ट है, एक डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम, और एक है परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। और ये चीज याद रखना, जब मैं बोल रहा हूं कि पर्सन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो जा रहा है, इसका मतलब उसका मोशन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो नहीं हो रहा। हमने बोला गया है कि पर्सन ने जब मोशन स्टार्ट किया है, वो पर्सन ने मोशन स्टार्ट किया है परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वो कूदा है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पर्सन का एक्चुअल मोशन कैसा होगा वो तो रिवर पे डिपेंड करेगा, रिवर जिधर लेके जाएगी उधर चला जाएगा, किसी एंगल थीटा पे जाएगा ये, ठीक है। बट कूदा कैसे? परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो कूदा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे हमने पार्टिकल को A टू B जा रहा है, पार्टिकल डिस्टेंस A और B का कितना है? 80 मीटर है। अब बोला गया है कि अगर पार्टिकल A टू B गया, डाउन स्ट्रीम गया, तो टाइम कितना लगा? 8 सेकंड। अगर पार्टिकल अप स्ट्रीम गया तो टाइम कितना लगा? 20 सेकंड। पूछा गया है मैन की स्पीड और रिवर की स्पीड क्या है। फटाफट से सॉल्व करो, 3 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इजी क्वेश्चन है।
तो 3 क्वेश्चन के लिए तुमको टाइम मिलेगा 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर लिए होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पूछा गया टाइम टेकन ए टू बी, जब तो पार्टिकल जब ए टू बी जाएगा तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा। अगर मैं टाइम टेकन को इसको T1 लिखूं, ठीक है, तो इसका टाइम कितना जाएगा, डिस्टेंस कितना है 890 डिवाइड बाय पर्सन जब ए टू बी जा रहा है तो स्पीड कितनी है 10 + 5 15 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15 × 6, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसकी बात कर रहे हैं पार्टिकल B2A गया है, तो पार्टिकल जब B2A आया है तो भी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 90 है, लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी 10 - 5 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 18 सेकेंड। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया पार्टिकल ने, डिस्टेंस कवर किया 40, तो T1 आ जाएगा 40 डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, सम हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, कितना आ गया 4 सेकेंड। लेकिन अगर मैं बात करूं अप स्ट्रीम की तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस तो अभी भी 40 कवर किया है लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी 7 - 3 4 हो जाएगी, कितना आ गया 10 सेकेंड, कोई समस्या नहीं है। और जब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, तो अगर पर्सन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान से देख लो, इधर फिगर बना देता हूं मैं इसका। इधर पार्टिकल जा रहा है कितने से 7 से, इधर पार्टिकल जा रहा है कितने से 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में पार्टिकल की अगर मैं नेट स्पीड की बात करूं तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7² + 3², 7² हो गया 49 + 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √58। समझ में आया। तो यहां टाइम कितना लगेगा, तो इस केस में जो टाइम लग जाएगा, अगर मैं इसको T3 बोलूं तो T3 आ जाएगा डिस्टेंस 40 डिवाइड बाय √58, ये भी चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि पार्टिकल ए टू बी गया तो टाइम कितना लगा 8 सेकेंड। तो यहां पे देखो, अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 कितना आता है, वो आता है 80 डिवाइड बाय VM + VR, यही तो आता है। ये मैं दिया हुआ है, T1 कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको D लिख देता हूं अभी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 8 = 80 VM + VR। ध्यान से देखो, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो VM + VR इसकी वैल्यू 10 आ गई। इक्वेशन नंबर 1। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल जब अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम जा रहा है तो वहां पे टाइम लगा 20 सेकेंड। तो जो नेक्स्ट केस बन जाएगा इसका वो है अपस्ट्रीम वाला, तो T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा D डिवाइड बाय VM - VR, यही केस बनेगा। डिस्टेंस कितना है 20, सॉरी टाइम कितना लगा 20, डिस्टेंस है 80 डिवाइड बाय VM - VR, ये कितना आ गया 4। बोले तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, VM - VR इसकी वैल्यू 4। दो इक्वेशन बन गई, VM + VR की वैल्यू 10 और VM - VR की वैल्यू 4। इनको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, काफी सिंपल कहानी बन गई अब तो ये आ गया VM + VR इसकी वैल्यू 10, VM - VR इसकी वैल्यू 4। क्या करो, दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ VM इसकी वैल्यू आ गई 14। तो यहां से VM कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, दोनों का सम कितना है 10 है, तो दोनों का सम 10 है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगा 10 - VM, बोले तो 3 मीटर/सेकेंड। समझ में आया, काफी सिंपल सवाल था। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो हमें बात करनी है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि पार्टिकल रिवर फ्लो के साथ में जा रहा है, रिवर फ्लो के अपोजिट जा रहा है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर, पार्टिकल ने स्विम करना स्टार्ट किया, तो उस केस में क्या हो रहा है वो मुझे जानना है कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूदा, ठीक है, तो
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूदा यहां से तो ऐसे जा जाता था, लेकिन रिवर फ्लो इस तरफ है तो पर्सन यहां कहीं पहुंच गया। तो मुझे इस केस के बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो क्या करते हैं हम इस केस की स्टडी करते हैं जब पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा हो, पार्टिकल का मोशन हो रहा हो परपेंडिकुलर, मोशन नहीं एक्चुअली, पार्टिकल ने स्विम करना स्टार्ट किया हो, वो कैसे स्टार्ट किया हो, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ठीक है, तो हम इस केस के बारे में बात करते हैं पहले। तो इस केस में जो पर्सन स्विम कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो स्विम कर रहा है। ठीक है, तो पर्सन स्टार्ट स्विमिंग परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। ठीक है, तो यहां पे ये हमारी रिवर है और ये रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, जिसके पास खुद की स्पीड होगी VR। और जो पर्सन है उसने क्या किया, वो यहां से इस पॉइंट A से, इसको थोड़ा और से समझना है तो ऐसे समझो। ठीक है, कि यहां पे लैला मजनू की कहानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि यहां पे हमारे पास लैला, इधर है मजनू। ठीक है, तो लैला को स्विम करके मजनू के पास जाना है। ठीक है, और उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, तो लैला को क्या लगेगा, यहां पे है लैला और यहां पे है मजनू। ठीक है, तो लैला को क्या लगेगा कि अगर वो यहां से डायरेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूद जाए तो वो मजनू तक पहुंच जाएगी, ये तो लगेगा। लेकिन उसका तो जाएगा धोखा। धोखा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो हमारी रिवर है वो रिवर भी तो उसको आगे की तरफ लेके जाएगी। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व करूं तो इसके पास एक वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो लैला है वो इस तरफ जा रही होगी कुछ एंगल थीटा पे, ये समझ में आया। और कहां पहुंचेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वो इस पॉइंट पे जाके पहुंच जाएगी, पॉइंट P पे। मतलब जाना था A से B लेकिन पहुंच गए कहां, P। ये धोखा हो गया। क्यों, क्योंकि उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। तो हम वही कह रहे हैं कि क्या बोलती है फिजिक्स, इसे समझो कि यहां पे अगर आपने परपेंडिकुलर जंप किया तो रिवर फ्लो की वजह से आप आगे की तरफ भी जाओगे। और अगर मैं यहां पे बात करूं एक एक सारे टर्म्स के बारे में कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, तो वो आ जाएगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आई कैप के अलॉन्ग है VR आई कैप और J कैप के अलॉन्ग है VM J कैप। ये समझ में आया। और अगर मैं लिखूं यहां पे कि ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा कितना आया, तो टेन थीटा अगर आप लिखना चाहो तो टेन थीटा आ जाएगा आपका VM डिवाइड बाय VR। ठीक है, और ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। और आप क्या लिख सकते हो, और अगर आपको यहां पे स्पीड निकालनी हो इस पर्सन की, जो ये तो मैंने वेलोसिटी लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं स्पीड लिखूं, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना स्पीड आ जाएगा इसका, तो ये देख लो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब मुझे यहां पे बात करनी है कुछ अच्छे टर्म्स के बारे में, जैसे कि पहला टर्म मैं पूछ लूं कि मुझे ये बताओ, ये जो लैला को A to B जाना है तो इसको टाइम कितना लगा होगा। अब देखो A to B तो नहीं पहुंचा, लैला जो है वो A to B तो नहीं पहुंची, लेकिन उसने रिवर क्रॉस कर ली। भले ही P पे पहुंची, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने रिवर तो क्रॉस कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो समझ लो कि उसे पहुंचना था A से B, लेकिन कहां पहुंच गई, P। तो जो ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये समझ में आया, इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट, कि इतना ड्रिफ्ट आ गया है। और यहां से A से B का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलता हूं W। इसकी विड्थ जो है रिवर की वो कितनी है, W। तो अगर मुझे यहां पे ये पता करना होता कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर,
अगर मैं उसको टी नॉट बोलूं तो क्या टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी? यहां पे ध्यान से मेरे को देख के बताओ कि रिवर को क्रॉस करने में क्या रिवर को क्रॉस करने में क्या इस स्पीड ने कोई हेल्प की है? जो रिवर की जो स्पीड है क्या उसने कोई हेल्प की है? नहीं। ये तो हमको बचपन से पता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। तो अगर रिवर क्रॉस की है तो वो तो वीएम की वजह से क्रॉस की है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है उसकी वजह से हमने रिवर क्रॉस कर पाई है। रिवर ने तो क्या किया है? रिवर तो उसको आगे लेके चला गया है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो रिवर क्रॉस करने की में किसने मदद की? वो था हमारे पास मैन। तो W डिवाइड बाय VM, ये सिंपल सा आ जाएगा हमारा रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। और अगर मैं बात करूं यहां पे कि ये बताओ ये जो ड्रिफ्ट है वो कितना है, तो ये जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट किसकी वजह से आया? रिवर फ्लो की वजह से आया। तो ड्रिफ्ट को अगर मैं कैपिटल D बोलूं तो कैपिटल D जो है वो है VR इंटू जो टाइम लगा T नॉट। और इसकी वैल्यू छापना चाहो तो आप छाप सकते हो, यहां पे ये आ जाएगा VR और टाइम कितना लगा? W डिवाइड बाय VM। ये आ गया। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चले ठीक है। अगर देखना चाहो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पे VR अपॉन VW क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा लिखा हुआ है। ध्यान से देखो यहां से D, ठीक है, इज इक्वल टू W VR अपॉन VM कितना आ गया? कॉट थीटा आ गया। यही आया। और ये रिलेशन आना इत्तेफाक नहीं है, ये आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितना है? W, ये की डिस्टेंस कितना है? D, और ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहां पे tan ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दूं तो कितना बन जाता? वो बन जाता है D डिवाइड बाय W। और ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ कॉट थीटा। तो ये रिलेशन आना इत्तेफाक नहीं है, आना भी चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको टाइम टेकन निकालना है ऐसे निकालो, आपको ड्रिफ्ट निकालना है आप ऐसे निकाल लो बस। ये जो मैंने नीचे करवाया है ये वाली इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी सिंपल कहानी है। देखो परपेंडिकुलर मोशन में कुछ ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। अगर पर्सन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है तो वो जस्ट अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच रहा है, वो ए से बी जाना चाहता है लेकिन ए से बी नहीं पहुंचेगा। कुछ ना कुछ उसके पास क्या आ जाएगी? ड्रिफ्ट आ जाएगी। और ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिवर। और इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पर्सन। मानते हो कि नहीं? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। कि जैसे कि मान लो यहां पे ये डिस्टेंस तुम्हें दिया होता 20 मीटर और रिवर जो है रिवर फ्लो कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, और जो पर्सन है उसने जो जंप किया है, पर्सन ने इस तरफ जंप किया है कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तुम्हें गिवन है इन स्टिल वाटर 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो तुम्हें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चंस में लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होगा, तो याद रखना क्वेश्चन में सिंपल लिखा होगा कि पर्सन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्टिल वाटर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे तुमसे क्या पूछा गया? तुमसे पूछा गया फाइन सबसे पहले तो नेट स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, वेलोसिटी, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों ही केस में आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात की गई है। और क्या पूछ सकते हैं? और आपसे यहां पे पूछा गया है पार्ट सी में डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, और पूछ सकते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। और क्या पूछा गया है? और पूछा गया है ड्रिफ्ट।
तो कैसे करोगे इस सवालों को? बहुत ही सिंपल कहानी है। तुमने बोला कि यहां पे हुआ क्या, ये पर्सन किधर गया 4 से, रिवर का फ्लो हो रहा है 3 से, तो एक्चुअली में वो पर्सन किधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये एंगल होगा थीटा। तो यहां पे अगर सॉल्व करना चाहो तो ये फिगर मैंने यहां बना लिया है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना चाहूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वो कितना है, वो है 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर इसी पे मैं पार्टिकल की स्पीड भी लिखना चाहूं तो वो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और क्या पूछा गया है, तो यहां से मेरे को वेलोसिटी मिल गई, स्पीड मिल गई। फिर मेरे से पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है, ये हम tan थीटा की बात कर रहे हैं, तो यहां पे tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया 4/3, मतलब ये एंगल थीटा कितना आ गया 53 डिग्री। कितना एंगल है ये? 53 डिग्री। ये समझ में आया? तो ये पर्सन कैसे मूव कर रहा है, ये है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ रिवर फ्लो। जिस तरफ रिवर फ्लो है उसके साथ इसने एंगल बनाया है 53 डिग्री। ये समझ में आ गया? और क्या पूछा गया है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना आ जाएगा, उसको T0 बोलूं तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 20। कौन कवर करेगा, पर्सन ही कवर करेगा। कितना आ गया 5 सेकेंड। अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट किसकी वजह से आएगा, रिवर फ्लो की वजह से आएगा। और कितना टाइम, ये आ जाएगा 4 सेकंड में, जितना सॉरी 5 सेकंड में टाइम लगा जितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा रिवर ने। तो ये 3 × 5 हो गया, कितना हो गया 15 मीटर। समझ में आया? काफी सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ है ही नहीं खास। बस आपको समझ में आना चाहिए कि पर्सन परपेंडिकुलर अगर जाना चाहता है तो परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। पर्सन किधर जाएगा, उसको जाना है A से B, लेकिन कहां पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा P। और ये हमारी ड्रिफ्ट आई, कितनी ड्रिफ्ट आई 15 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना था 20। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 2-3 क्वेश्चन तो मैं लिख के दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करने होंगे। क्योंकि सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे जो पर्सन है उसकी स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और तीनों केसेस में पर्सन ने जो स्विम करना स्टार्ट किया वो परपेंडिकुलर ही स्टार्ट किया है, ठीक है। और रिवर की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर की विड्थ है, और रिवर इसके से फ्लो कर रही है किस तरफ, वेस्ट की तरफ। और तुमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, टाइम टेकन और ड्रिफ्ट। आप डायरेक्शन बताना चाहो तो डायरेक्शन एंगल के फॉर्म में बता दो, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के फॉर्म में एंगल लिख दो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में पर्सन जो है, आपको इस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट गिवन है, ड्रिफ्ट गिवन है और विड्थ गिवन है रिवर की, और अब बोला गया है और पर्सन की स्पीड गिवन है। तो बोला गया ये बताओ कि एक तो टाइम टेकन कितना लगा रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। फिर पूछा गया रिवर की स्पीड कितनी है वो बताओ। साथ में यही पूछा गया पार्टिकल किस एंगल थीटा पे मूव कर रहा है, और ये भी पूछा गया है कि जो पर्सन की स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को जो लिखना है वेक्टर फॉर्म में लिखना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ए से पी का लेंथ कितनी है। देन हम बात कर रहे हैं इस वाले केस में, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे है लैला मजनू का क्वेश्चन, ठीक है। लैला मजनू का क्वेश्चन है, रिवर ऐसे कुछ फ्लो कर रही है आगे की तरफ। तो हुआ क्या, यहां पे चलो लैला मजनू ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मजनू और ये है लैला, ठीक है। तो हुआ क्या कि मजनू को जाना है लैला के पास, सीधा जंप किया उसने, लेकिन वो वहां तो नहीं पहुंचेगा, वो कहां पहुंचेगा पी पे। तो ये जो मजनू है इसकी स्पीड आपको जो गिवन है वो गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड अगर वो वाटर में मूव कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर वो अब क्या करेगा, वो यहां से गया और कहां पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा पी पे। ये चीज समझ में आई। वो पॉइंट पी पे पहुंच गया, लेकिन उसको मिलना किसको, लैला को मिलना है, तो वो पीछे लौट के वापस आएगा। और अगर वो पीछे लौट के वापस आएगा तो उस टाइम वो चल रहा है कितने, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये समझ में आया। ये 8 मीटर पर सेकेंड है, और जब P से L आ रहा है तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोला गया है कि टोटल टाइम कितना लगा, कुछ टाइम लगा होगा यहां से जाने में T1, कुछ टाइम लगा होगा यहां से जाने में T2। टोटल टाइम टेकन पूछा गया T1 + T2। साथ में पूछा गया टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डिस्टेंस कुछ कवर किया होगा D1 और ये डिस्टेंस कुछ कवर किया होगा D2, ये पूछा गया है।
और क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। साथ में पूछा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस d2 पूछा गया है कि ये जो d2 डिस्टेंस है, ये जो ड्रिफ्ट आई वो ड्रिफ्ट कितनी थी। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा फिर से 10 से 12 मिनट, तो फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। यहां पे आपको क्या गिवन है कि जो पर्सन है वो इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो क्या पर्सन इस तरफ जाएगा, बिल्कुल सही। और कितने एंगल पे जाएगा, तो वो एंगल ये कुछ थीटा है, कोई समस्या नहीं है। और पर्सन कैसे जाएगा, यहां से इधर जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। इसको ए बोला मैंने, इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट को बी बोला, और ये है हमारी ड्रिफ्ट। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ मैन। तो सबसे पहले तो देखो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, ये आ गया -5i कैप प्लस 10j कैप, यही आया। और अगर मैं इस एंगल थीटा की बात करूं तो यहां पे जो tan थीटा है वो कितना आ गया, वो आ गया 10/5 मतलब 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको डायरेक्शन मिल गई। आपको डायरेक्शन कैसे लिखनी है, डायरेक्शन आप लिख सकते हो एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 विथ रिवर फ्लो, लिख सकते हो। चाहो तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की फॉर्म में लिख दो। देन हम बात कर रहे हैं स्पीड आ गया, स्पीड कितनी आ गई, तो यहां से स्पीड निकालोगे तो स्पीड आ जाएगी आपकी, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमने एंगल थीटा निकाल दिया tan इनवर्स 2, ठीक है। और स्पीड कितनी आ गई, इसका देख लो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√5, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कैसे निकालेंगे, तो देखो पर्सन ने रिवर क्रॉस की कितना 20 मीटर विड्थ की, लेकिन किसने क्रॉस करवाई, मैन ने, रिवर ने तो ड्रिफ्ट प्रोवाइड की। तो यहां पे टाइम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 10, कितना आ गया 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड में ड्रिफ्ट कितनी आ गई, तो ड्रिफ्ट को अगर मैं डी बोलूं तो वो आ गया हमारा 5 × 2 10 मीटर। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सेकंड पहले ही हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पे ड्रिफ्ट गिवन है और विड्थ भी गिवन है 200 मीटर, टाइम टेकन कितना होगा और पर्सन कितने जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, तो हम टाइम टेकन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से कि जो टाइम टेकन होगा वो टाइम टेकन कितना होगा, वो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 20, बोले तो 10 सेकेंड। और अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है बी से पी, जो ड्रिफ्ट जो कवर की है, क्या वो है VR × T0, और ड्रिफ्ट कितनी कवर कर ली 400, VR हमको नहीं पता, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। ये समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ गई, ये आ गई इस तरह 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा निकालने के 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 तो क्या हो सकता है, देखो कि यहां पे ये आपको गिवन है इस तरफ 20, इस तरफ 40, ये है VMG, ये है एंगल थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया 20/40, बोले तो 1/2। तो एंगल थीटा तो आ गया tan इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से अगर आप एंगल थीटा निकालना चाहते तो एंगल थीटा निकालने का एक और तरीका भी हो सकता था। देखो क्या है वो तरीका, कि अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये 90 - थीटा है, बिल्कुल। तो अगर मैं यहां पे मेथड नंबर 2 अप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, फिगर कैसा बनेगा, फिगर ये बन जाएगा, ध्यान से देखो। ये डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, ये एंगल है 90 - थीटा, ठीक है। तो क्या बना यहां पे बन गया tan ऑफ 90 - थीटा, इसकी वैल्यू 400/200। ये क्या लिखा हुआ है, cot थीटा लिखा हुआ है, तो cot थीटा इसकी वैल्यू 2, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो फिर से सेम एंगल आया, बिल्कुल। तो आप एंगल थीटा या तो दोनों वेलोसिटीज का रेशियो निकाल के देख लो,
या फिर जो डिस्टेंस कवर किया है उनका रेशियो भी आपको एंगल थीटा ही देगा। बिल्कुल सही है ना? ये कितना है, 200 है, 400 है, तो वहां से भी जो एंगल मिलेगा वहां से भी एंगल थीटा निकाल सकते हो। अच्छा, और क्या देखना है अपने को? और देखना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे देखोगे तो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या आ रहा है यहां पे, इसको फिर से हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये देखो कितना आ गया, 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20√5 मीटर पर सेकेंड। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस देखने के लिए आपको ये फिगर पे ध्यान देना पड़ेगा। और इस फिगर पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये है 200, ये है 400, तो ये डिस्टेंस कवर किया है। और अगर मैं इस डिस्टेंस को d बोलूं तो क्या ये डिस्टेंस d आपका हो जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200√5 मीटर। समझ में आया? पाइथागोरस लगा दी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस जो कवर किया है, अच्छा ABCD, ये E है, ये F है, ठीक है? तो पार्ट E में जो डिस्टेंस आ गया वो आपका आ गया 200√5 मीटर। और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बहुत लिखना बहुत आसान है। कितना, आई कैप में कितना गए 400, जे कैप में कितना गए 200, ये आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो पर्सन को जाना है M से P और फिर जाना है P से L, 2 पॉइंट्स से, 2 मोशन किए अलग अलग। तो यहां पे क्या पूछा गया है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन निकालना है तो पहले तो निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले मैं करता हूं इसको एनालाइज की, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है जरा हम उसको एनालाइज करते हैं। तो यहां पे ये है हमारा इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड, ये है इस तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब पर्सन जो है वो मेरा ऐसे कुछ जा रहा है, ये समझ में आया, M L। और कितने से जा रहा है, इस तरफ जा रहा है मेरा पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से, मजनू इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये एंगल देख के समझ में आ गया होगा कितना है, 53 डिग्री है। अच्छी बात है। अब और क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए कि यहां पे ये डिस्टेंस कितना हुआ। तो ये डिस्टेंस आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है? चाहो तो सॉल्व कर लो, आपकी इच्छा है। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, चलो मैं डायरेक्टली निकाल देता हूं। ये 80 मीटर गिवन है और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को d2 बोलूं तो क्या यहां पे जो 1037 डिग्री है वो है d2 डिवाइड बाय 80, ये चमका। और 1037 डिग्री कितना होता है, ये होता है हमारा 3/4। ये आ गया d2 डिवाइड बाय 80, ये बन गया 20। मतलब d2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 60 मीटर। समझ में आया? ठीक है? तो ये डिस्टेंस मैंने डायरेक्टली निकाल लिया 60 मीटर। आप चाहते तो ड्रिफ्ट का भी फॉर्मूला निकाल सकते थे, ठीक है? अच्छा, और क्या चाहिए हमको, अब यहां पे देखो तो ये डिस्टेंस कितना है, पर्सन यहां पे कितना टाइम लगा होगा। तो पहले तो गया है पार्टिकल यहां से M से P गया है, तो टाइम लगा T1। तो अगर मैं T1 की बात करूं तो क्या T1 वही टाइम है जो इस पर्सन ने रिवर को क्रॉस करने में टाइम लगाया? बिल्कुल। यहां से यहां तक गया मतलब रिवर क्रॉस कर ली उसने, और रिवर क्रॉस कर ली तो इस तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया 80। किस स्पीड से, 8 मीटर पर सेकंड से। कितना टाइम लग गया 10 सेकंड, ठीक है? और अब जरा अगर 10 सेकंड टाइम लग गया और T2 की बात करूं, T2 क्या है, T2 है पर्सन इस तरफ आ रहा है, कितने से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितना टाइम और लगेगा, अच्छा टाइम ही तो निकालना है। डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो स्पीड कितनी है पार्टिकल की 10, कितना आ गया 6 सेकंड। ये समझ में आया? और ये डिस्टेंस 60 मीटर अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये जो मैंने निकाला है ये तो है मेथड नंबर 1, ठीक है? इसी का मैं मेथड नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। मेथड नंबर 2 क्या है, ड्रिफ्ट d2 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट d2 ये क्या होता है vr इंटू टाइम t1। vr कितना है 6, टाइम लगा t1 10, क्या ये आ गया 60 मीटर। बिल्कुल सेम आंसर आया d2।
तो वही मैंने बोला था कि आपको ड्रिफ्ट निकालने के दो तरीके हैं, या तो एंगल वाली फॉर्म यूज कर लो, चाहे जो आपका बेसिक है वो यूज कर लो। मुझे टोटल टाइम मिल गया, ठीक है, मुझे सब कुछ मिल गया इस क्वेश्चन में। अब देखो मुझे आंसर लिखना है बस। तो पहले तो यहां पे देखो कि पर्सन को यहां पे लगा 10 सेकंड, यहां पे लगा कितना 6 सेकंड T2, तो टोटल टाइम कितना लग गया। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो आपका टी नेट आ गया वो आ गया T1 प्लस T2, बोले तो 10 प्लस 6 कितना आ गया टी नेट यहां से 16 सेकंड। चलो अच्छी बात है। और क्या चाहिए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आपको निकालना है, आंसर लिख रहा हूं मैं अब एक एक करके। फर्स्ट का आंसर लिख दिया, सेकंड में क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर किया। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस है 80, ये डिस्टेंस है 60, तो जब पहले पार्टिकल गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर। ये समझ में आया, 100 मीटर समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, पार्टिकल की स्पीड इनटू टाइम टेकन, तो भी 100 मीटर आया, ठीक है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा पार्टिकल का। तो देखो पहले तो पार्टिकल गया कहां से, M से P गया, फिर P से L गया, तो M से P कवर किया 100, L से P कवर किया कितना 60, कितना आंसर आ गया 160 मीटर। फिर बोला गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन देखो कहां पे है, ये है, पार्टिकल की फाइनल पोजीशन देखो ये है, दोनों को ज्वाइन कर दो, कितना डिस्टेंस आया 80 मीटर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया 80 मीटर आ गया। और क्या चाहिए, डिस्टेंस D2 निकालना है, D2 मैं निकाल चुका हूं पहले ही, D2 कितना आ गया 60 मीटर। समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप यहां तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अभी तक काफी सिंपल सिंपल पोर्शन चल रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो यहां पे पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां पे मजनू को जाना था लैला के पास, ठीक है, मजनू को जाना है लैला के पास, लेकिन क्या हुआ, उसे वो कहां पहुंच गया, पी पहुंच गया, फिर उसे पी से पैदल चल के आना पड़ा, ठीक है। तो उसको ये तो समझ में आ गया मजनू को कि मैं परपेंडिकुलर जाऊंगा तो नहीं पहुंचूंगा, ठीक है। तो फिर मजनू ने क्या किया, तो मजनू ने किसी एंगल थीटा पे जंप कर दिया, मान लेते हैं एंगल थीटा पे इस तरफ जंप कर दिया, किस तरफ जंप कर दिया, ठीक है। तो उस केस में कैसा मोशन होगा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। या फिर मैं बेसिकली बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो मैंने अभी तक देखो कौन कौन से केसेस के बारे में बात कर ली। मैंने तुम्हें ये तो बात कर ली कि अगर ये रिवर है तो यहां पे पर्सन अगर ऐसे जा रहा है रिवर फ्लो के साथ डाउन स्ट्रीम तो क्या बात है, अगर पार्टिकल अप स्ट्रीम जा रहा है तो क्या कहानी है, मैं यही बात कर चुका हूं। अगर पर्सन परपेंडिकुलर कूदा है तो क्या कहानी है, मैं ये भी बात कर चुका हूं। अब मुझे बात करनी है कि पर्सन ने ना डाउन स्ट्रीम गया हो, ना अप स्ट्रीम गया हो, ना ही परपेंडिकुलर गया हो। अब वो पर्सन जो है वो किसी एंगल थीटा पे अगर कूद जाए इस तरफ या इस तरफ, तो ये बताओ उस केस में कैसा मोशन होगा हमारे स्विमर का, हमें इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मैं इसी केस के बारे में भी बात करने वाला हूं। पहले इसको हटा देते हैं, तो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे। चलो, तो नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस ये है हमारा, यहां पे कुछ भी बोलो इस केस को, ठीक है। केस ये है कि जो पर्सन है वो पर्सन स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल थीटा, कुछ एंगल थीटा पे उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी है। ये रिवर है, ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ये यहां पे ये हमारे पास रिवर है, ये है पॉइंट ए, ठीक है, या और अच्छा फिगर बना लेता हूं मैं, यहां पॉइंट ए ले लेता हूं, ये है पॉइंट ए, ये है जिसके परपेंडिकुलर पॉइंट बी। पर्सन जो डायरेक्शन में कूदा, पर्सन कूद गया कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, वीएम से, ये एंगल थीटा पे। तो उसने टारगेट किसको किया, उसने टारगेट किया इस पॉइंट को, पी को, लेकिन पर्सन पी पे तो नहीं पहुंचेगा। सिंस रिवर फ्लो कर रही है आगे की तरफ, तो क्या होगा, ड्यू टू रिवर के कंट्रीब्यूशन पर्सन और आगे चला जाएगा, मानते हो कि नहीं। तो यहां पे होगा क्या, रिवर फ्लो की वजह से पर्सन यहां कहीं पहुंच जाएगा। क्या कहानी है बता रहा हूं मैं, रुको। तो क्या करो, ये सबसे पहले तो देखो पर्सन किस तरफ गया, तो पर्सन खुद
अगर मैं स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो दो वेलोसिटी है इसके पास, ये है Vm sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और Vm cos थीटा रिवर फ्लो की डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में रिवर फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें देख लो, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो ये जो मैंने निकाला है Vm वेक्टर कितना है, ये है हमारा Vm cos थीटा आई कैप प्लस Vm sin थीटा जे कैप। लेकिन हमारी रिवर तो फ्लो कर रही है, और अगर हमारी रिवर फ्लो कर रही है तो हम बात करना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिवर क्या कर रही है, हमारी फ्लो कर रही है। इसके बारे में बात करना चाहेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जरा ध्यान से देखो, क्या यहां पे इस कंपोनेंट में वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल डाउनस्ट्रीम जा रहा है और वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जा रहा है। तो यहां पे ये हो जाएगा Vm cos थीटा प्लस Vr आई कैप प्लस Vm sin थीटा जे कैप। मतलब ये हुआ कि ये दो कंपोनेंट्स हैं पार्टिकल के पास, ये है Vm sin थीटा और ये है Vm cos थीटा प्लस Vr। अब बताओ पर्सन किधर जाएगा? P से पहले आएगा कि P के थोड़ा और दूर चला जाएगा? तो देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर पर्सन Vm cos थीटा से मूव करता तो पहुंचता P पे, क्योंकि टारगेट P को किया है, लेकिन रिवर्स को सपोर्ट कर रही है तो पर्सन थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा। और पर्सन एक्चुअली यहां पे Vr और जाके ऐड हो जाएगा, तो Vr को मैंने और ऐड कर देता हूं। तो पर्सन जो है वो ऐसे मूव करेगा और ये पहुंचेगा पॉइंट Q पे, और ये मूव कर रहा होगा कुछ एंगल अल्फा पे, और ये होगा Vmg, जो मैं यहां पे फिगर बना रहा हूं कि पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये एंगल अल्फा पे मूव करेगा, और ये एंगल अल्फा क्या होगा जिस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे tan अल्फा की बात करूं तो वो आ जाएगा Vm sin थीटा डिवाइड बाय Vm cos थीटा प्लस Br। ये देखने में बहुत गंदा सा फील होगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ याद नहीं करना है तुम्हें, तो सिर्फ और सिर्फ क्या अप्रोच है वो सीखना है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ये कुछ फॉर्मूले याद नहीं करने हैं तुम्हें, तो अप्रोच पता होना चाहिए। अप्रोच क्या मैंने बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पर्सन जाना चाहता है P पे, पर्सन ने कुछ एंगल थीटा पे जंप किया, मतलब उसने टारगेट किया P पे जाना है उसको, लेकिन रिवर उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो रिवर इसके मोशन को सपोर्ट करेगी और इसको फर्दर दूर लेके चली जाएगी पॉइंट Q पे। मानते हो कि नहीं? तो पर्सन की जो नेट स्पीड आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ये आ जाएगी, ये लिखी हुई है वेक्टर फॉर्म। एंगल कुछ चेंज हो जाएगा, अल्फा पे पर्सन मूव करेगा, और ये जो डिस्टेंस है B से P, पार्टिकल ने x के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ये आ जाएगा हमारा ड्रिफ्ट, और क्वेश्चन में विड्थ तो हमें गिवन ही होगी कि रिवर की विड्थ कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल गिवन है, विद वर्टिकल गिवन है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो टेंशन लेने की अपनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अप्रोच सीखो, बस अप्रोच क्या है। तो हमने कंपोनेंट्स किए और कंपोनेंट्स करके हमने देखा कि रिवर इसके मोशन को सपोर्ट कर रही है, तो पार्टिकल फर्दर और दूर चला जाएगा। अगर पर्सन उल्टा जंप करता तो रिवर उसके मोशन को अपोज करती, तो क्या करता, पर्सन थोड़ा पीछे रह जाता। वैसे कुछ कहानी होती। चलो अच्छा, अब यहां पे मुझे क्या जानना है, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि ये बताओ पर्सन को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो मिल गया मेरे को। ठीक है, पर्सन की वेलोसिटी कितनी है वो भी मिल गई मेरे को। अब क्या जानना है, अब मेरे को ये जानना है कि बताओ टाइम टेकन कितना लगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो यहां पे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, डिस्टेंस डिवाइड बाय ये जो पर्सन की जो स्पीड है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कंपोनेंट है यही तो रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस कराने के लिए। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस कितना है, W। ठीक है, उसको W लिखो, D मत लिखो। कितना डिस्टेंस कवर किया, W किस स्पीड से, वो है Vm sin थीटा से। याद रखना, रिवर पर्सन को ड्रिफ्ट प्रोवाइड कर रही है, पर्सन को क्रॉस करने में हेल्प नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा और आगे सुनते हैं, हम ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि यहां पे ड्रिफ्ट कितनी आई है।
तो अगर हम लोग ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट है कि x के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर लिया पार्टिकल ने। और अगर मैं ड्रिफ्ट की डेफिनेशन पे जाऊं तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय जो टाइम लगा t नॉट। ये डिस्टेंस कवर किया पर्सन ने b से p, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो x के अलोंग वेलोसिटी कितनी है उसकी? vm cos थीटा प्लस vr। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ड्रिफ्ट जो है वो बन जाएगा vm cos थीटा प्लस vr इनटू टाइम टेकन कितना है? वो है w डिवाइड बाय vm sin थीटा। समझ में आया? ये इसकी ड्रिफ्ट आ जाएगी। तो ये काफी ही सिंपल कहानी है कि हमें ड्रिफ्ट के बारे में बात करनी है, हमने ड्रिफ्ट निकाल ली। हमें यह बात करनी है कि पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें यह बात करनी है कितना टाइम लगा है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर जानना चाहो तो मैं बता देता हूं, ठीक है? कि चलो क्वेश्चन में तुमसे यही बोल देते कि ये बताओ ये बी से पी का डिस्टेंस कितना है। अगर क्वेश्चन में तुमसे यही पूछ लेता मैं कि ये बी से पी का डिस्टेंस कितना है, तो क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। सोचो अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही होती तो क्या ये पर्सन कहां पहुंचता? तो ये पर्सन पी पे तो पहुंचता। अगर रिवर फ्लो नहीं करती तो पर्सन कहां पहुंचता? पी पे पहुंचता। तो बी से पी का डिस्टेंस क्या बन जाता? ड्रिफ्ट बन जाता। ये समझ में आया? मतलब पार्टिकल जो बी से पी जा रहा था वो जा रहा था vm cos थीटा इंटू टाइम टी नॉट की वजह से। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, टी नॉट वही सेम टाइम है, रिवर क्रॉस करने में टाइम लगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये बताओ डिस्टेंस पी क्यू कितना है, तो डिस्टेंस पी क्यू या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपको पता है बी से क्यू का डिस्टेंस माइनस आप इसमें से बी का डिस्टेंस पी का माइनस कर दो। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूं उससे भी सिंपल तरीका है निकालने का। क्या? जरा सोच के देखो, यहां वैल्यूज पुट करोगे सेम आंसर आएगा जो बताने वाला हूं। जरा सोच के देखो, अगर पार्टिकल पी से क्यू गया है तो पी से क्यू किसकी वजह से गया है? रिवर की वजह से तो गया है। तो क्या इसकी वैल्यू आनी चाहिए वी आर इंटू टी नॉट। अगर रिवर फ्लो जीरो होता तो पर्सन नहीं पहुंचता, लेकिन रिवर फ्लो की वजह से वो पी की जगह क्यू पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस किसने कवर करवाया एक्स्ट्रा? रिवर ने। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चले, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस भी निकाल सकते थे अगर पूछा होता तो। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ फॉर्मूले याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन से अप्रोच कैसे कर रहे हैं। एक बार ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक आध हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं इसी बात पे। तो यहां पे ये हम एक रिवर ले लेते हैं, विड्थ इसकी 80 मीटर, और ये जो पर्सन है ये पर्सन इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जंप कर गया है। एंगल कितना है? एंगल है इसका 53। और ये जो रिवर है वो रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर तुम्हें गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पार्टिकल ने टारगेट किया पी को, लेकिन पहुंचेगा कहां? वो क्यू पे पहुंचेगा। सेम क्वेश्चन है। अब देखो, तुम्हें इसमें सारी चीजें निकालनी होती तो कैसे सॉल्व करते? तो सबसे पहले तो यहां पे ये देखो कि अगर मैं बात करूं इस पर्सन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या क्या पूछ सकते हैं तुमसे? फर्स्ट चीज पूछ सकते हैं यहां पे तुमसे कि ये बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मोशन। पर्सन जंप किया है 53 डिग्री पे, लेकिन 53 डिग्री पे नहीं जाएगा, वो एंगल अल्फा पे जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मोशन पूछ लिया तुमसे। और क्या पूछ सकते हैं? टाइम टेकन, ड्रिफ्ट, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं एक एक करके पूछ लूंगा, पहले मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। चलो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन के पास खुद के पास क्या स्पीड है? इस तरफ कंपोनेंट 8 आ गया, इस तरफ कंपोनेंट 6 आ गया। तो एक्चुअली वो जंप किया है कितने मीटर पे? वो जंप किया है यहां से 53 डिग्री एंगल पे। लेकिन अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ होगा? ये कंपोनेंट 8 है और इस तरफ 6 है प्लस 2 एक रिवर का जाकर ऐड हो गया होगा, तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना बन गया? 8।
मतलब ये जो पर्सन है वो इस तरफ जाएगा 8√2 से, और क्या ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिखना चाहो तो लिख दो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8i कैप प्लस 8j कैप, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 8√2, और अगर आप एंगल अल्फा की बात करोगे तो वो कितना है 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। और क्या पूछ सकते हैं, और तुमसे पूछ सकते हैं यहां पे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कैसे निकालोगे? तो अगर उस टाइम को मैं T0 बोलूं तो क्या यहां पे जो डिस्टेंस कवर करना है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहां पे अगर मैं नया फिगर बनाऊं, ठीक है, तो पर्सन को जाना कहां था? P पे जाना था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, पर्सन जा रहा है हमारा इस तरफ Q पे, 45 डिग्री यहां पहुंच गया। इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया। ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और दो कंपोनेंट हो गए 8 और 8। तो यहां पे 80 मीटर कवर किया है। किसने कवर किया? इस वाले 8 मीटर ने कवर किया। चाहो तो ये वाला फिगर देख लो, तुम्हारी इच्छा है। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। अगर मैं बात करूं कि ये बताओ ये ड्रिफ्ट कितनी है, तो यहां पे अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट कितना आ गया हमारा? ड्रिफ्ट बोले तो BQ डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल एक्स का लॉन्ग मूव किया है, और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। कितना आ गया? ये आ गया 80 मीटर। ये समझ में आया? और क्या है, अगर मैं तुमसे यहां पूछ लेता कि ये बताओ B से P का डिस्टेंस कितना है, तो B से P का डिस्टेंस कितना होता? 6 × 10 होता। और यहां से P से Q का डिस्टेंस कितना होता? तो P से Q का डिस्टेंस होता BQ माइनस BP, ये हो जाता 80 माइनस 60, कितना आ गया? 20। और क्या ये जो 20 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है VR इंटू T0। बिल्कुल, VR कितना है? 2, T0 कितना है? 10 सेकेंड। तो वही तो आंसर आया जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ये किसकी वजह से हमने कवर किया है? रिवर की वजह से। इसलिए डिस्टेंस आना भी कितना चाहिए? VR इंटू T0 आना भी चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं फटाफट। ओके, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे वही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, रिवर गिवन है, बोला गया P पे जाना चाहता है लेकिन Q पे पहुंच जाएगा फर्स्ट केस में। ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि यहां पे अगर कंपोनेंट्स करोगे तो कंपोनेंट्स क्या आएंगे? ये कंपोनेंट्स आ जाएगा इसका 4 और ये आ जाएगा 3। लेकिन रिवर फ्लो किस तरफ कर रही है? रिवर आपकी फ्लो कर रही है इस तरफ। कितने से? 7 से। तो पर्सन P पे ना पहुंच के Q पे पहुंचेगा और Q इस तरफ होगा। ये समझ में आया है ना? तो यहां पे होगा क्या, इसमें आपको सॉल्व इस तरीके से करना है कि पार्टिकल पहुंच जाएगा Q पे और आपको उसके लिए सॉल्व करना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस है, कोई ज्यादा खास कहानी नहीं होगी। नहीं, 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 7 से 8 मिनट, ठीक है। 10 मिनट भी ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। यहां पे क्या है, देखो पर्सन जाना कहां जाता है? पर्सन जाना जाता है P पे। अब उसे P पर जाना है, ठीक है, लेकिन रिवर फ्लो कर रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो अगर पर्सन के मैं कंपोनेंट्स करके देखूं तो 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, लेकिन रिवर वाला कंपोनेंट भी आएगा और रिवर वाला कंपोनेंट इस तरफ आके ऐड होगा। तो ये जो पर्सन है वो किस तरफ मूव करेगा? ये हो गया 6, ये हो गया 8। कितना एंगल हो गया? 37 डिग्री। तो पर्सन एक्चुअली ऐसे 37 डिग्री पे इस तरफ मूव कर जाएगा। ये समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं समझ में आया तो जरा मैं इस तरफ लिख देता हूं। ये आया हमारा कंपोनेंट 6, ये आया 6 + 2 कितना? 8 आ गया। तो पर्सन इस तरफ मूव किया, VMG से जो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। और देख के समझ में आ रहा होगा ये एंगल कितना है? 37 डिग्री एंगल है। अब यहां पे आप एक चीज और ऑब्जर्व करो। चलो, आपने वेलोसिटी ऑफ मैन तो निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना आ गया? 8i कैप प्लस 6j कैप। डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मोशन एंगल 37 डिग्री विद द रिवर फ्लो। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, लेकिन टाइम टेकन के लिए तो आपको इसकी विड्थ दी हुई होनी चाहिए थी, और इस क्वेश्चन में इसकी विड्थ दी नहीं हुई है, दी हुई है। जरा ध्यान से देखो, ये जो 120 तुम्हें दिया गया है, ये तुम्हें दिया गया 120 फॉर 45 डिग्री।
45 डिग्री में 120 है, तो ये 120 है, तो क्या ये डिस्टेंस भी 120 हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो टाइम टेकन भी काफी आसान है। टाइम टेकन भी कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे जो टाइम टेकन होता है वो होता है विड्थ डिवाइड बाय पर्सन किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है? तो v परपेंडिकुलर। तो यहां पे विड्थ कितना है? विड्थ है 120, पर्सन जा किस स्पीड से रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से, तो कितना टाइम लग गया? 20 सेकंड्स। और 20 सेकंड टाइम लग गया, तो अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट कितनी आ गई होगी, तो ड्रिफ्ट आ गई होगी 20 सेकंड में कितना? 8 से चला है पार्टिकल, तो ये आ गया होगा 8 इंटू 20, बोले तो 160 मीटर। और ये 160 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा कुचा? 40 मीटर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? और 40 मीटर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो PQ होता क्या है? PQ होता है VR इंटू T नॉट। VR कितना है? 2 और T कितना है? 20। कितना आ गया? 40 तो आया। समझ में आया? चलो ठीक है। तो पूरा का पूरा काम है आपने फिगर कैसे बनाया है, क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया, उसके ऊपर ही पूरा सॉल्यूशन बेस्ड है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखो पर्सन तो जाना चाहता तो यहां पे था, लेकिन हुआ क्या, रिवर का 7 इस तरफ आके ऐड हो गया, और रिवर का 7 इस तरफ आके ऐड हुआ, तो अगर मैं बात करूं यहां पे ध्यान से, तो ये कंपोनेंट हमारा कितना आया? 4, इस तरफ 3, और रिवर का एक 7 आके और ऐड होगा। तो अगर मैं वी नेट की बात करूं तो इस तरफ आ जाएगा 4 और इस तरफ आ जाएगा 4, तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा। और कितना एंगल है ये? 45 डिग्री एंगल है। देखो मैंने क्वेश्चंस में एंगल बहुत सिंपल दिए कि आपको देखते समझ में आ जाए 45 है कि 37 है 53 है, लेकिन हो सकता है गंदे एंगल हो, तो गंदे एंगल तो रेशियो निकाल लेना, ठीक है? तो यहां पे पर्सन इस तरफ जा रहा है, कितने से? ये जा रहा है 4√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहां अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो ये जो पर्सन है फाइनली किस तरफ मूव कर रहा है? तो फाइनली इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ 4 से, इस तरफ 4 से, ठीक है? और इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जाएगा, यहां पहुंचेगा, यहां होगा पॉइंट Q। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इतना समझ में आ गया तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ध्यान से देखो, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, और ये 45 है तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है 100, और अगर ये डिस्टेंस 100 मीटर है तो क्या ये डिस्टेंस भी 100 मीटर आ जाएगा? चमका? बिल्कुल चमक गया होगा। तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करूं तो वो है -4i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है? और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वो कितना है? एंगल 45 डिग्री विद द रिवर फ्लो। टाइम टेकन कितना आ जाएगा? तो टाइम टेकन चलो मैं निकाल लेता हूं, वैसे टाइम टेकन निकालने में ज्यादा मेहनत तो है नहीं। टाइम टेकन कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कवर करना है 100, किस स्पीड से? 4 की स्पीड से। कितना आ गया? 25 सेकेंड। ड्रिफ्ट वो तो मैंने निकाल दी है, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत भी पड़ती तो भी आप कर सकते थे। कैसे? वो आ जाता 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन कितना है? 25 सेकेंड। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो टॉपिक है वो काफी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक्स की बात की है, इसके बाद टॉपिक आएगा हमारा कि अगर पार्टिकल को ए से बी जाना है डायरेक्टली, ना तो उसे पी पे जाना ना ही उसे क्यू पे जाना, उसे तो डायरेक्ट ए टू बी जाना है, तो कैसे मूव करे, ठीक है? एक क्वेश्चन हो सकता है पार्टिकल को रिवर क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम क्या होना चाहिए? पार्टिकल को रिवर क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए? देखने से लग रहा है शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ पाथ और भी आ सकता है। क्या आएगा उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे विंडमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है? क्या एक पर्सन मूव कर रहा है, रेन ऊपर से आ रही है तो उसे कैसा दिखता है, क्या कहानी होती है? विंड ब्लो कर रही है तो उस केस में क्या कहानी होगी? उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेसिक सिखाया है, ठीक है? कुछ खास होमवर्क होगा नहीं, होमवर्क के बारे में मैं जून क्लास में बात करूंगा। तो यहां पे करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। आज की क्लास के क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करो और ये जो बेसिक्स हैं इन्हें एक बार क्लियर कर लो, ये क्लियर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और ये टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है? चलो।